तो ये कहानी है दो ऐसे दोस्तों की जो यहाँ पे हिटलर के नाजी कैंप्स, जो इंसानों के लिए एक जेल होती थी, उनसे जो है वो भागे। नाजी आर्मी ने उनका पीछा भी किया, उन पे फायरिंग भी की, लेकिन जब भी नाजी आर्मी जो है वो उन्हें रोक नहीं पाई। उसके बाद फिर उनके सामने एक समंदर आया, उन्होंने वो समंदर भी जो है वो तैर के पार कर लिया। उसके बाद फिर दोबारा जो है वो नाजी आर्मी जो है वो उनके सामने आई, तो उसके बाद फिर वो दोबारा उनसे छुप गए। और इसी तरीके से यहाँ पे 3 साल तक जो है वो यहाँ पे जर्मन नाजी आर्मी के सामने उन्होंने किस तरह सरवाइव किया, जबकि पूरे यूरोप के अंदर नाजी आर्मी फैली हुई थी। लेकिन वो लोग 3 साल तक जिंदा कैसे बचे रहे और आखिर में जाके एक दोस्त को कैसे पहचाना नाजी आर्मी ने और कैसे उसको जो है वो जान से मारा, और दूसरा दोस्त जो है वो किस तरीके से 3 साल तक जो है वो जिंदा बचा रहा, ये कहानी सर्वाइवल स्टोरी जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो कहानी है यहाँ पे सन 1942 की, जब पूरे यूरोप के अंदर जो है वो नाजी आर्मी यहाँ पे अपना कब्जा कर चुकी थी। हिटलर पूरे तरीके से अपने कदम जमा चुका था और ज्यूस को तो यहाँ पे जो है वो डेथ कैंप्स के अंदर लाया जाता था और जो है वो उनको मारा जाता था। इसके ऊपर मैंने पहले भी जो है वो वीडियो बना रखी है। तो उसी तरीके से ना यहाँ पे एक और डेथ कैंप बनाया हुआ था यहाँ पे पोलैंड के अंदर हिटलर ने। वहाँ पे भी ज्यूस को जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में भर के लाया जाता था और उसके बाद फिर गैस चैम्बर में जो है वो भर दिया जाता था और वहाँ पे जो है वो गैस छोड़ दी जाती थी, जिसकी वजह से वो तड़प तड़प के चीखते चिल्लाते मदद को पुकारते, लेकिन कोई भी उनकी मदद ना कर पाता और वो लोग यहाँ पे मारे जाते थे। और कुछ ज्यूस जिनको काम आता था उनको यहाँ पे काम पे रखा हुआ था। उन्हीं में से ही 2 ज्यूस थे यहाँ पे, माइकल और सुलेमान। ये दोनों ज्यूस थे जिनको यहाँ पे इस काम पे रखा हुआ था कि वो लोग जो है वो ज़मीन खोद के और जो यहाँ पे जो ज्यूस मर जाते हैं उनको यहाँ पे ज़मीन में दफनाएंगे। और इससे पहले कि हम अपनी कहानी में आगे बढ़ें, अगर आप ऐसे ही रियल कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही रियल कहानियाँ जो है वो आपको यूट्यूब के ऊपर मिलती रहें। तो अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो उसके बाद फिर ये दोनों ज्यूस जो है, ये दोनों दोस्त थे और ये दोनों जो है वो वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इनको कोई भी जो है वो मौका नहीं मिल पा रहा था। इनको तकरीबन 3 साल हो गए थे, 1939 में इनको कैद किया था और 3 साल से ये लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन इनको भागने का कोई भी मौका नहीं मिल पा रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा घेरा तंग था। हर तरफ यहाँ पे नाजी आर्मी थी। अगर आप जो है वो इस डेथ कैंप से भाग भी जाओ तो थोड़ा और आगे जाके जो है वो नाजी आर्मी जो है वो मौजूद थी, तो हर तरफ नाजी आर्मी थी, तो इन लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन उसके बाद फिर एक दिन 13 जनवरी 1942 को इन लोगों को जो है वो एक गाड़ी में डालकर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा रहा था ताकि वहाँ के ज्यूस को भी जो है वो ये लोग दफना सकें। तो उसके बाद फिर ये लोग जो है वो सोचते हैं कि अभी हमारे पास सबसे ज़्यादा गोल्डन चांस है यहाँ से भागने का। इनमें से एक साथी जो है वो नाजी आर्मी से सिगरेट मांगता है पीने के लिए और उसके बाद फिर नाजी आर्मी वाला जैसे ही जो है वो थोड़ा सा बिजी होता है तो ये दोनों जो है वो गाड़ी का कपड़ा फाड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। नाजी आर्मी वाले इनको देख लेते हैं, इनके ऊपर फायरिंग करते हैं, लेकिन इनको जो है वो किस्मत से गोलियां नहीं लगती हैं और ये लोग जो है वो भागते जाते हैं। वो लोग भी जो है वो इनके पीछे भागते हैं, लेकिन आगे जाके एक समंदर आता है जिसके अंदर ये दोनों कूद जाते हैं और उस समंदर को जो है वो तैरते हुए पार कर लेते हैं। उस समंदर का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, लेकिन इन लोगों के खून भी बहुत ज़्यादा गर्म थे। और उसके बाद फिर ये लोग जब समंदर की दूसरी तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो नाजी आर्मी गुजर रही होती है, लेकिन ये लोग जो है वो वहाँ पर छुप जाते हैं, लेट जाते हैं कि जिससे नाजी आर्मी को कुछ भी पता नहीं लगता है और नाजी आर्मी वहाँ से गुजर जाती है। और उसके बाद फिर ये लोग जो है वो दोबारा उस जंगल की तरफ भागते चले जाते हैं और उसके बाद फिर ये लोग जो है वो एक घर में पहुंचते हैं। इनको नहीं पता था कि वो घर जो है वो एक नाजी आर्मी के सोल्जर का ही है। ये लोग उस घर में चले जाते हैं, वहाँ पे जो है वो इनको एक लड़की मिलती है जो कि इन लोगों को पहचान लेती है कि ये लोग ज्यूस हैं, क्योंकि इनके कपड़ों के ऊपर जो है वो जो इसराइल के झंडे के ऊपर जो यहाँ पे स्टार बना हुआ है वही इनके कपड़े के ऊपर बना हुआ था, जो कि हिटलर जितने भी लोगों को यहाँ पे कैद करता था तो उन सबको जो है जो कपड़े दिए जाते थे उनकी अलग ही शिनाख्त होती थी, अलग ही आइडेंटिटी होती थी कि उनके ऊपर स्टार बना हुआ था कि जिससे यहाँ पे अलग से ही जो है वो इनको पहचान लिया जाता था। तो वो लड़की इनको पहचान लेती है, लेकिन वो यहाँ पे नरम दिल थी। वो उनको कहती है कि तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए दूसरे कपड़े लेकर आती हूँ। तो उसके बाद फिर वो दूसरे कपड़े लेकर आती है, नाजी आर्मी के टाइप पे ही जो है वो कपड़े देती है कि जिससे अब
के ऊपर जो है वो किसी को भी कोई शक ना हो। और उसके बाद फिर अपने ही हस्बैंड की जो बाइक थी ना उसके ऊपर ही जो है वो इनको रवाना कर देती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और उसके बाद फिर जो है ना ये लोग जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। वो लेडी जो है वो बहुत ही नरम दिल थी। और उसके बाद फिर जब ये लोग जो है रास्ते में जा रहे होते हैं तो दोबारा ये नाजी आर्मी से टकरा जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको जो है वो इस वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि हर तरफ नाजी आर्मी है, ये लोग कहीं पे भी नहीं भाग सकते थे। तो उसके बाद फिर जो है ना नाजी आर्मी का सोल्जर जो है वो इन लोगों को देखता है तो पहचान नहीं पाता है, क्योंकि इन्होंने जो है वो नाजी वाले ही कपड़े पहने हुए थे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे ये लोगों से जो है ना वो जो उनका ऑफिसर था वो पूछता है कि तुम्हारे पैर में क्या हुआ है, क्योंकि एक जो यहाँ पे सुलेमान था उसका जो फुट था वो यहाँ पे ज़ख्मी था। तो उसके बाद फिर सुलेमान बताता है कि जो है ना जंग के दौरान लड़ते हुए जो है ना मुझे एक गोली आके लगी है, तो जिसकी वजह से मेरा पैर ज़ख्मी है। तो जो ऑफिसर है वो यहाँ पे इसको अपना बंदा समझ के जो है वो इसका इलाज करवाता है, इसका ट्रीटमेंट करवाता है। और उसके बाद फिर ये दोनों जो है वो वहाँ से बाइक पे चले जाते हैं। और उसके बाद फिर ये लोग जो है पहुंचते हैं जूस वाले एरिया में जहाँ पे जूस रहते थे, लेकिन वहाँ पे इनको जो है वो कोई भी नहीं मिलता है। और उसके बाद फिर ये दोनों जो है वो अलग हो जाते हैं अपने रिलेटिव्स को ढूंढने के लिए। और उसके बाद फिर अप्रैल 1942 के अंदर जो है वो सुलेमान को यहाँ पे नाजी आर्मी आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये जूस है। और उसके बाद फिर उसको बेल्जेक डेथ कैंप में ला के जो है वो गैस चैम्बर में डाल दिया जाता है और उसको जो है वो गैस देकर जो है वो मार दिया जाता है। लेकिन जो यहाँ पे माइकल था वो यहाँ पे जो है वो 3 साल सरवाइव कर जाता है 1945 में। जब फिर यहाँ पे 1945 के अप्रैल में जो है वो हिटलर यहाँ पे सुसाइड कर लेता है और वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे जितने भी ज्यूज थे उन सबको जो है वो इसराइल में जगह दे दी गई थी 1947 के अंदर। तो जो माइकल था उसको भी यहाँ पे जो है वो इसराइल में जगह दे दी जाती है। और उसके बाद फिर जब 1962 के अंदर यहाँ पे सारे नाजी का ट्रायल हुआ था, बहुत सारे नाजी जो है वो अर्जेंटीना से भी पकड़ के लाए गए थे, क्योंकि ये लोग अर्जेंटीना भाग गए थे। तो अर्जेंटीना से भी पकड़ के लाए गए थे। जब उनका ट्रायल हुआ था तो उनमें यहाँ पे आई विटनेस के तौर पे जो है वो माइकल को जो है वो लाया गया था और माइकल ने आइडेंटिफाई किया था कि ये वही लोग हैं जो यहाँ पे हम लोगों को जो है वो गैस चैम्बर्स में भरते थे और उन्हें मार देते थे। तो उसके बाद फिर इन सबको जो है वो सजाए मौत दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है इन नाजी के सोल्जर्स को। और जंग खत्म होने के बाद ना यहाँ पे ये जो माइकल था ना इसने यहाँ पे शादी कर ली थी और इसके 2 बेटे थे। और ऐसे ही अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 की और भी स्टोरीज सुनना चाहते हैं ना जो रियल स्टोरीज हैं, तो उसके ऊपर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। यहाँ पे क्लिक करके जो है वो आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग रियल स्टोरीज आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहे। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।